सोचो, एक ऐसी रात जहां ना कोई चराग था, ना कोई सहारा। खेमे जल रहे थे, बच्चे अपने बाबा को ढूंढ रहे थे और हर तरफ सिर्फ रोने की आवाजें थीं। ये कोई आम रात नहीं थी, ये थी शामे गरीबा, वो रात जिसे सुनकर आज भी दिल कांप उठता है। करबला की सरजमीन पर सूरज गुरूब हो चुका था, वही सूरज जिसने दिन भर हक और बातिल की जंग देखी थी, जिसने वफादारी देखी, कुर्बानी देखी और प्यासे लबों की खामोश फरियादें सुनी थीं। अब मैदान खामोश था, हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, रेत उड़ रही थी और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। लेकिन ये खामोशी आम खामोशी नहीं थी, ये उस दर्द की खामोशी थी जिसे तारीख आज तक महसूस करती है। ये थी शामे गरीबान, करबला का मैदान। दिन भर की जंग खत्म हो चुकी थी। इमाम हुसैन अपने वफादार साथियों के साथ शहीद हो चुके थे। मैदान करबला में हर तरफ लाशें पड़ी थीं, रेत खून से रंगीन हो चुकी थी। वही मैदान जहां कुछ घंटे पहले या हुसैन की सदाएं गूंज रही थीं, अब खामोश था। सिर्फ हवा की आवाज आ रही थी और कभी-कभी बच्चों के रोने की आवाज। खैमों का हाल, अहले बैत के खैमों में अब सिर्फ खवातीन और बच्चे बाकी थे। हर चेहरा गम से टूटा हुआ था, हर आंख आंसुओं से भरी हुई थी। बच्चे बार बार पूछ रहे थे, बाबा कहाँ हैं? चचा अब्बास कब आएंगे? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। आग के शोले। अचानक जालिम लश्कर खैमों की तरफ बढ़ा। किसी ने आवाज लगाई, खैमों को जला दो। और फिर आग के शोले बुलंद होने लगे, खैमे जलने लगे, धुएं ने आसमान को ढांप लिया। बच्चे खौफ से चीखने लगे, खवातीन इधर उधर भागने लगीं। कोई अपनी चादर संभाल रहा था, कोई बच्चों को बचा रहा था और हर तरफ सिर्फ खौफ ही खौफ था। नन्ही सकीना सलामुल्लाह अलैहा, छोटी सकीना बिनते हुसैन अपने बाबा को ढूंढ रही थीं। वो जलते खैमों के दरमियान दौड़ती रहीं। बाबा हुसैन, बाबा हुसैन। उनकी मासूम आवाज रात की खामोशी में गूंज रही थी, मगर जवाब में सिर्फ हवा की आवाज थी। हजरत ज़ैनब की हिम्मत। उस रात ज़ैनब बिनते अली गम के पहाड़ के बावजूद मजबूत खड़ी थीं। उन्होंने बच्चों को जमा किया, उन्हें तसल्ली दी और जलते खैमों से बाहर निकाला। हालांकि उनका अपना दिल टूट चुका था। उन्होंने अपने भाई इमाम हुसैन को खो दिया था, मगर फिर भी वो दूसरों को संभाल रही थीं। अंधेरी रात, रात गहरी होती जा रही थी। करबला की जमीन पर अंधेरा छा गया। ना कोई चराग था, ना कोई रोशनी, सिर्फ जलते हुए खैमों की आखिरी चिंगारियां थीं। बच्चे एक दूसरे से लिपटे हुए थे, खौफजदा, प्यासे और गमजदा। दुख नसीब सकीना की प्यास। नन्ही सकीना बार बार पानी मांग रही थीं। मुझे बहुत प्यास लगी है। मगर वहां पानी कहां था? वही प्यास जो कई दिनों से अहले बैत के साथ थी। रात के अंधेरे में उनके नन्हे लब खुश्क थे और आंखों में सिर्फ अपने बाबा की याद थी। तन्हा खैमे। कुछ खैमे जल चुके थे, कुछ आधे टूट चुके थे। हवा जब चलती तो राख उड़ती और ऐसा लगता जैसे करबला खुद रो रही हो। वफादारी की याद। उस रात हर किसी को अब्बास इब्ने अली याद आ रहे थे। वही अब्बास जो बच्चों के लिए पानी लेने गए थे। बच्चे बार बार कहते, चचा अब्बास आएंगे ना? मगर अब कोई वापस आने वाला नहीं था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इस रात अली इब्ने हुसैन ज़ैनुल आबिदीन शदीद बीमार थे। वो खैमे में कमज़ोर हालत में मौजूद थे, लेकिन उनके दिल पर जो गम था वो बीमारी से भी ज़्यादा भारी था।
خاموش آسمان۔ رات کے آخری حصے میں آسمان بالکل خاموش تھا۔ ستارے چمک رہے تھے مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھی غمزدہ ہوں۔ کربلا کی زمین پر صرف آہیں تھیں، سسکیاں تھیں اور یادیں تھیں۔ حضرت زینب علیہ السلام کا صبر۔ اس دردناک رات میں حضرت زینب علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ بچوں کے پاس جاتیں، انہیں چپ کراتیں اور کہتیں، صبر کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ صرف بچوں کے لیے نہیں تھے بلکہ خود اپنے دل کو سنبھالنے کے لیے بھی تھے۔ شام غریباں کا انتظار۔ شام غریباں کی وہ رات بہت لمبی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ ہر لمحہ ایک صدی جیسا محسوس ہو رہا تھا اور سب صبح کا انتظار کر رہے تھے، مگر وہ صبح بھی آسان نہیں تھی۔ نئی آزمائش۔ جب صبح ہوئی تو اہل بیت کو قیدی بنایا گیا۔ انہیں کربلا سے کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا، مگر شام غریباں کا درد ان کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہا۔ آج بھی کیوں یاد ہے؟ آج بھی جب محرم آتا ہے لوگ شام غریباں کو یاد کرتے ہیں، چراغ بجھا دیتے ہیں اور اس دردناک رات کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک رات نہیں تھی، یہ صبر کی رات تھی، وفاداری کی رات تھی اور قربانی کی رات تھی۔ پیغام: شام غریبہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کا راستہ آسان نہیں ہوتا، صبر سب سے بڑی طاقت ہے اور قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ آج بھی جب کوئی یا حسین کہتا ہے تو کربلا کی وہ رات یاد آ جاتی ہے۔ وہ جلتے خیمے، وہ پیاسے بچے اور وہ صبر جسے دنیا کبھی نہیں بھول سکتی۔ آخری الفاظ۔ شام غریباں صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے کہ اندھیری راتیں چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہوں، صبر کرنے والے کبھی ہارتے نہیں۔